सीएम योगी के मंत्री पर कारोबारी ने लगाए गंभीर आरोप। योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण पर बड़ा आरोप। व्यापारी जगदीश शर्मा ने खोली कथित साजिश की पूरी कहानी। मथुरा के कोसी कला में उद्योगपति को उद्योग लगाना पड़ा भारी। व्यवसायी ने मंत्री लक्ष्मी नारायण और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। 2021 में हुई रजिस्ट्री का 2025 में करा दिया दाखला खारिज, निरस्त। एसडीएम के यहां अपील किए जाने के बाद तहसीलदार कार्यालय से फाइल गायब किए जाने का भी लगाया गया आरोप। मंत्री के नजदीकी ने 3 एकड़ भूमि के बराबर वाली जमीन के एवज में लिए 27 लाख रुपए। जमीन स्वामी ने रुपए लेने के बाद मंत्री के दबाव में नहीं किया बैनामा। मामले की एसएसपी से की शिकायत तो साक्ष्यों के आधार पर जमीन स्वामी के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा। उद्योगपति के आरोपों पर मंत्री का आया अजीबोगरीब बयान। जगदीश शर्मा जन्म से हैं हमारे खिलाफ, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो जन्म से हमारे खिलाफ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। गन्ना बिल्कुल लेकर क्या कहेंगे आप? गन्ना मंत्री आप। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मथुरा में एक व्यापारी परिवार ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप भी तब सामने आए हैं जब प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात करती है, लेकिन मथुरा के एक व्यवसायी का आरोप है कि उद्योग लगाने की कोशिश ही उनके लिए मुश्किलों का कारण बन गई है और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण लगातार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनको परेशान कर रहे हैं। उधर जब इन आरोपों के बारे में मंत्री लक्ष्मी नारायण से जानकारी ली गई तो मंत्री ने अजीबोगरीब सफाई दे डाली। मामला कोसी कला के शाहपुर रोड स्थित सुपाना गांव का है, जहां व्यवसायी जगदीश शर्मा ने प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित कारोबारी के अनुसार उन्होंने वर्ष 2021 में शाहपुर रोड सुपाना स्थित करीब 3 एकड़ भूमि का विधिवत बैनामा कराया था, जिसका दाखला खारिज भी नियमानुसार हो गया था। है पूरा मामला। देखो जी, मेरा नाम रामकिशन शर्मा एडवोकेट, पूर्व बार सचिव छाता से हूँ। छाता बार का सचिव रहा हूँ मैं, और ये बैनामा मेरे चैम्बर से लिखा गया था। एक्चुअल लेन देन सब हुआ। 3 एकड़ ज़मीन हुई थी, उसमें से 1.5 एकड़ पंडित जी के पुत्रों के नाम और 1.5 एकड़ 2 महिलाओं के नाम, पार्टनरों के नाम। उसमें म्यूटेशन हुआ इनका 2022 में, और 25 में इन्होंने दाखिल खारिज तहसीलदार छाता ने बगैर किसी क्लू के, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी को कोई खबर नहीं, कानो कान, और उसको जो है खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद फिर माननीय महोदय एसडीएम के यहाँ अपील की गई। एसडीएम महोदय की भी यही स्थिति है कि पहले तहसीलदार से पूछ लो। यहाँ पत्ता नहीं हिलता है किसी भी सक्षम, जो आज की तारीख में यहाँ प्रशासनिक मलबा बैठा है ना, वो सब वही कराता है, उनके बगैर कुछ नहीं। यहाँ तहसीलदार एसडीएम तो नाम के समझो आप, कोई काम जनता का होता नहीं है, सिर्फ ये है लूट। अब 5 लाख रुपए लेकर के, जैसा सुना गया था, 5 लाख लेकर के उसको 34 में ख़त्म कर दिया, और 5 लाख रुपए अब इसको बहाल करने के लिए चाहिए, फिर भी पैसे देने के लिए भी तैयार हैं लोग बाग, वो काम करने का कोई नाम नहीं है। ऐसी इतना भ्रष्ट तहसीलदार कोई नहीं रहा है, इतना भ्रष्ट मामला खराब है। एसडीएम बिल्कुल नाबालिग समझो, बगैर तहसीलदार पूछे कोई काम नहीं करता है। पीड़ित का आरोप है कि रजिस्ट्री दाखला खारिज के बाद उन्होंने भूमि पर बाउंड्री वाल, मिट्टी भराई, बिजली कनेक्शन, श्रमिकों के लिए कमरे, सोलर लाइट, पेड़ पौधे तथा राहगीरों के लिए आरओ वाटर और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं विकसित की। व्यवसायी का आरोप है कि वर्ष 2025 में औद्योगिक प्लांट लगाने की तैयारी शुरू करते ही राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ और उनका दाखला खारिज निरस्त कर दिया गया। साथ ही बैनामा निरस्त कराने के लिए न्यायालय में वाद दायर कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें उद्योग स्थापित करने से रोकने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रचा गया। हाँ, वो मेरे बेटे ने 3 एकड़ ज़मीन खरीदी थी शाहपुर रोड पर, वो 4 साल पहले। उसकी जो है का तहसीलदार छाता ने 11वें महीना में 25 में दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया, बिना किसी कारण बताए, बिना किसी उसके, कोई भी कारण नहीं, कोई हमको सूचना नहीं, और उन्होंने हमारा दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया।
पीड़ित जगदीश शर्मा ने बताया कि जमीन स्वामी ने बराबर वाली जमीन का सौदा करने के लिए उसे 27 लाख रुपए पेशगी दी गई, जिसके बाद मंत्री के प्रभाव में जमीन स्वामी ने न तो बैनामा किया और न ही रकम लौटाई, जिस पर उनके द्वारा एसएसपी से शिकायत की गई और साक्ष्यों के आधार पर जमीन स्वामी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। लेकिन मंत्री लगातार दबाव बनाए हुए हैं और उन्होंने विवेचना भी दूसरे दरोगा को ट्रांसफर करा दी। फिलहाल अब कारोबारी एसडीएम और अन्य अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है और मामले में न्याय की गुहार कर रहा है। फिर क्या हुआ, हमने दाखिल खारिज दोबारा से एसडीएम के यहाँ लगाया हुआ है। हमने शिकायत की थी, जिस पार्टी ने हमारा दाखिल खारिज कैंसिल कराया उस पर हमारे 27 लाख रुपए थे। हमने उसकी शिकायत की, एसएसपी महोदय के द्वारा जो है का शिकायत जो है रिपोर्ट दर्ज की गई। उसमें जो है का आईओ हुआ दुष्यंत कौशिक, कोसी चौकी प्रभारी, और उसको उन्होंने इसलिए बदलवा दिया था, वो ब्राह्मण था। किसने? चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री ने। और ये जो दाखिल खारिज कराया, ये चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री ने कराया, क्योंकि वो उसके पैर छूता और चौधरी लक्ष्मी नारायण के बगैर यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता है छाता में। तो मतलब हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जो गुंडागिरी की जा रही है, जो भी कुछ किया जा रहा है, वो चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम उसमें प्लांट लगाने वाले थे और हमारा वहाँ प्लांट पड़ा है 2 करोड़ रुपए का। उस ज़मीन को 4 साल हो गए, हमने उसका फिलिंग कराई 4-5 फुट, उसमें 30 लाख ईंट लगा करके बाउंड्री कराई, वहाँ हमारा प्लांट पड़ा है। लेकिन उसने कहा मेरे बगैर प्लांट लग जाएगा, और उसने हमारा जो है का विरोध प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि अधिकारी उनके दबाव में, इसलिए किया है। आज हम शिकायत करने आए हैं तहसील में, हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर हमारा या हमारे बच्चों का कोई अहित होता है, किसी प्रकार की कोई बात होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना विकास मंत्री की होगी। उधर जब इस पूरे मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से सवाल किया गया तो उन्होंने आरोपों को खारिज किया। बातचीत के दौरान उनके बयान से यह भी संकेत मिला कि शिकायतकर्ता परिवार से उनका पुराना विवाद रहा है। वो तो जन्म से हमारे खिलाफ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। फिलहाल ये मामला आरोप और प्रत्यारोप के बीच है। व्यापारी परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि मंत्री ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। मामले की सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद की निष्पक्ष जांच कर क्या कार्यवाही करता है।